बीजेपी जम्मू कश्मीर के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बयान पर सवाल किया है कि वो किस इस्लाम की बात कर रहे हैं। अल्ताफ ठाकुर ने कहा है कि फारूक की जमात ने 1989 में कुरान को जलाया और उन्होंने जबरदस्ती लोगों की दाढ़ियां मूंड दी, ये उनका इल्जाम है। ठाकुर ने कहा कि इन कश्मीरी पंडितों का क्या होगा जो अपनी जानें गंवा बैठे। वो कश्मीरी पंडितों के ख्वातीन और उनके मंगलसूत्र पर बराह रास्त हमला था। देखिए, सबसे पहले मैं फारूक साहब से ये सवाल करना चाहता हूँ, आप किस इस्लाम की बात कर रही हो? क्या उस इस्लाम की बात कर रही हो जहां आपकी तंजीम ने 79 में कुरान शरीफ जलाई, बुजुर्गों की दाढ़ी मुड़वा दी, इस्लामी दरसगाह जलाई? उस इस्लाम की आप बात कर रहे हो? आप इस्लाम के ठेकेदार मत बनो। आपकी फैमिली का इस्लाम और आपकी फैमिली का दीन सारा कश्मीर जानता है, इसलिए कश्मीरी को गुमराह मत करो। नंबर दूसरा, मैं अल्ताफ साहब से को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, सजाद साहब को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, मनहाज साहब को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। कम से कम उस पार्टी का तो उन्होंने सपोर्ट नहीं किया जिन्होंने हमारा मुकद्दस कुरान शरीफ यहां जला दिया। वैसे तो बीजेपी का स्पोकसपर्सन नहीं, एक आम कश्मीरी मुसलमान होने के नाते मैं उनसे उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। रही बात जहां तक मंगलसूत्र छीनने की बात है, मुझे फारूक साहब बताइए, जब 90s में यहां मिलिटेंसी अपने उरूज पे आ गई थी और आपने जिन पंडितों को बेसहारा छोड़ के यहां खुद लंदन भाग गए, और आपको गिनती याद है कि कितने मंगलसूत्र आपकी वजह से यहां छीने गए, कितनी पंडित बहनों को यहां विधवा किया गया, और आप ही की वजह से है आज अगर कश्मीरी पंडित कोई दिल्ली में बसता है, कोई जम्मू में है, कोई देश के दूसरे कोने में, अगर माइग्रेशन यहां पंडित भाइयों की हुई है, वो आपकी बदौलत हुई थी। आप अपनी जान बचाने के लिए लंदन चले गए और उस कश्मीरी पंडित को जिसका मंगलसूत्र छीना, उसको यहां बेसहारा छोड़ दिया। उस छठी सिंहपोरा के सिख को आपने बेसहारा छोड़ दिया, नादी मर्ग के उस पंडित को आपने बेसहारा छोड़ दिया, और आज आप बात कर रहे हैं इस्लाम की। बेसिकली मुझे लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी हार मान चुकी है तीनों सीटों पे, इसलिए अब वो इस्लामीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। और जहां तक वो नरेंद्र मोदी जी पे क्वेश्चन उठाते हैं, हमारी पार्टी ने कभी कुरान शरीफ नहीं जलाई, हमने कश्मीर में बुजुर्गों की दाढ़ी नहीं मंडवाई, हमने यहाँ दरसगाहें नहीं, हमने कश्मीर के मुसलमान को 5 लाख का गोल्डन कार्ड उसके जेब में रखा, हमने कश्मीरी फार्मर को 6-6 हजार दिए, हमने कश्मीरी बुजुर्ग को हमने 1000 रुपए का पेंशन दिया। हमने कभी हिंदू मुसलमान सिख नहीं कहा, हमने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास कहा, और सब उसी सबके साथ, सबके विकास और सबके विश्वास को लेकर 98% जहां मुसलमान आबादी है वहां भी हमने गोल्डन कार्ड दे दिया, और ये नहीं सोचा कि ये मुसलमान है, ये सिख है। उमर साहब हो चाहे फारूक साहब हो, मुझे नहीं लगता है कि उनके मुंह से दीन और इस्लाम की बात अच्छी लगती है। पहले अपने घर में देखिए वो किस दीन के साथ ताल्लुक रखते हैं। आगे बढ़ते हैं। दुनिया की दूसरी सर्द तरीन जगह द्रास में सफर हज पर जाने वाले सैकड़ों हुज्जाज कराम को हज कमेटी लद्दाख की तरफ से तरबियत दी गई। चेयरपर्सन हज कमेटी लद्दाख मोहम्मद अली मजाज की सदारत और उलमाए कौंसिल द्रास की निगरानी में दी गई ये तरबियत। आज़मीन हज और हज कमेटी के मेंबरों ने न्यूज़ 18 से अपने ख्यालात का इजहार किया। सोलह अप्रैल से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से शुरू हुआ और आज शायद सब डिवीज़न द्रास में अख्ताम हुआ, लेह और नुब्रा से होते हुए। माशाअल्लाह ये सारा क्रेडिट जो है वो हज चेयरपर्सन की टीम और उसके अधिकारियों को जाता है, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को भी, क्योंकि इसलिए इस किस्म के जो प्रैक्टिस होते हैं या मशक़ें होती हैं, इससे लोगों का या हुज्जाज कराम का जो है वो एक किस्म का फोबिया उनके पास होता है, वो फोबिया दूर हो जाता है, क्योंकि इट इज़ वेल सेड दैट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो इसलिए ये बहुत अच्छा तरीका हुआ है। 4 हिस्सों जा आणि पूरा ट्रेनिंग में तकसीम था। एक हिस्सा वाला जो फाइनेंशियली कनी हिसाब कनी चीज़ कनाई थे कि वो जो ना जो इस्तेमाल थे ना सुबारे रजे दुमोगी सोजा कन्वर्सेशन फ़ोन कम्युनिकेशनो सिस्टम पूरा समझाई थे रे, जमोगो उम्रो सिस्टम पूरा समझाई थे रे, तो चरमोगो हज कने थे चुन हाथ अरकान जोग जो खई, तो
से पूरा समझाई थे कि A to Z से सो कार्यों मु आने हज कमेटियों चेयरमैन मजाज सर से कमेटियों मेंबरी से नला हाँ बुढ़ जो एक्टिव ऑफिशियल हबीब साहब या सेगा बाकी अरकानों में मुझसे शुक्रिया अदा थे मुझ मैंने तरफियों सेगा फिर इलाके दासो तमाम हाजो तरफियों कि लिहाजा अभी बुढ़ जो फर्स्ट क्लास एक ट्रेनिंग से यानी ठहरे शुक्रिया। क्योंकि इससे पहले सब मालूमात यकीनन एक आम आदमी को नहीं पता थी, तो मैं यूटी लद्दाख से हमारे यूटी से भी ये गुजारिश करना चाहूँगा और हमारी ये हज कमेटी के तमाम ख़ास तौर पर मजाज साहब से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हर साल जिस तरीके से यकीनन इंशाल्लाह हर साल आप दामाद देंगे इस चीज़ को और कंटिन्यू करेंगे, और हो सके हमारी एक ख्वाहिश दिली ख्वाहिश है कि अगर हो सके तो साल में 1-2 बार इस तरह का प्रोग्राम होना चाहिए ताकि लोग जाने के लिए हज की तरफ मरगूब हो जाएं, हज के लिए लोग दिल से खुश हो जाएं, ताकि लोगों को पता चले हज क्या है। सब डिवीज़न द्रास करगिल ज़िले के यहाँ पर जो ऑडिटोरियम हॉल है उसमें हमारे बड़े मस्जिदों के 5 इमामों के सरबराही में आज का जो ओरिएंटेशन ट्रेनिंग तरबियती प्रोग्राम आगाज़ हुआ, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही हम हज कमेटी की ओर से मशकूर ममनून है, तमाम इमाम साहबान का, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कारगिल का, सब